वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं इस वक्त, हाँ 5:30 बजने में 10 मिनट बाकी है, जैसा कि घड़ी की सुई दिखा रही है आपको। और बच्चा पार्टी अभी सो ही रहे हैं सब कोई। और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, नवमी है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा और हैप्पी नवरात्रि। हाँ, तो आज होगी पूजा पाठ, आज होगी माता रानी की विदाई, है ना बाबू। और ये है अर्श, लेटे हुए हैं। आज भी ये लोग सुबह के 3:30 बजे से जग गए थे, तब से खेल रहे थे, फिर दूध पिया, फिर उसके बाद रोना यूँ यही सब चल रहा था। तो बस अब फटाफट से काम में लगना है। और हस्बैंड जी को भी मैं चल रही उठाने, ताकि वो बच्चों के साथ बिजी रहे, हाँ बच्चों को संभाले, है ना। ये देखिए अर्श बाबू देख रहे हैं, ताकि मम्मा जल्दी जल्दी काम कर ले। तो फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँगी मैं। अभी मतलब समेटने वटने वाला काम उतना नहीं करना है, क्योंकि फटाफट से पूजा पाठ करनी है। हाँ, और आज हम लोग खिलाएंगे कन्या, छोटी छोटी कन्या आएंगी बाबू के यहाँ खाने। तो जो भी मोहल्ले में बच्चियाँ हैं उन्हीं को, मेरी जो बेटियाँ हैं उन्हीं को बुला करके आज कन्या भी खिलाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हाँ पूड़ी हलवा चना ये बनाएंगे आज। और फिर फटाफट से पूजा कर लेंगे, क्योंकि 9 बजे का टाइम मैंने दिया है कन्या को खिलाने का, तो इसलिए उस अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और इस वक्त लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर है। पूरा बाल घींच वीच के सब निकाल देते हैं बच्चे। 9 बजे का टाइम दिए हैं कन्या को खिलाने के लिए, तो उस हिसाब से अब फटाक से हस्बैंड जी को उठाएंगे, वो बच्चों को संभालेंगे। वैसे भी अब 5:30 बजने वाला है, ये टाइम उठना है। और वो उठेंगे तो पानी वानी लेने जाएंगे, और लकड़ियाँ भी लाना है आम का, अभी वो भी नहीं आया हवन के लिए। हाँ, और लाइट भी आ गई, अभी लाइट नहीं थी। चलिए शुभ हो गया सब चीज़। और बस फटाफट से लग जाते हैं अब काम में, क्योंकि लेट हो रहा है। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कौन? अर्शु? ये तो ये है अर्शदर्श। बच्चों का डायपर वगैरह मैंने चेंज कर दिया था, तो बस। और बाकी अभी पूरा मतलब समेटने वटने वाला काम ये सब नहीं करूँगी। बस थोड़ा बहुत इधर उधर फैला है, झाड़ू करने के बाद उसको भी समेट लूँगी, और फिर फटाक से पोछा लगा लूँगी। उसके बाद फिर नहाने चली जाएगी मम्मा, ताकि प्रसाद बनाया जाए माता रानी का। तो बस अर्श दर्श दोनों देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से दिन की शुरुआत हो गई है। तो किस तरीके से मैं अपने हाँ चारों बच्चों को संभालते हुए सुबह के 5 बजे से घर का काम स्टार्ट करते हुए किस तरीके से मना रहे हैं नवरात्रि, और किस तरीके से कर रहे हैं कन्या पूजन। सुबह के 5 बजे से स्टार्ट हो गया है दिन। लेकिन मैं आपसे मिल रही हूँ 5:30 बजे पे। हाँ, मेरा तो वैसे 3:30 ही बजे स्टार्ट हो गया था सुबह का, बट अब काम में लग रहा है तो सुबह के 5 बजे से मान लीजिए। तो बर्तन वगैरह थोड़े बहुत थे, वो भी मैंने क्लीन करके आ गई हूँ मैं, क्योंकि अर्श दर्श खेल रहे थे। तो मैंने कहा लाओ बर्तन जो थोड़े बहुत जूठे हैं रात में पानी वगैरह पीने वाले, वो सब मैंने धुल लिया था। तो सुबह के 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है काम। चलिए फिर देखते हैं कैसे जाता है बच्चों के साथ इस बार नवरात्रि का ये फेस्टिवल, क्योंकि दोनों न्यूबॉर्न बेबीज़ भी साथ में हैं। बस सब अच्छा हो जाए, माता रानी सब अच्छे से कर दे। इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोनों बच्चे अभी यहाँ पे अपने आप खेल रहे थे, टॉयज़ में बिजी थे। तो मैंने सोचा फटाफट से सोफ़ा वगैरह पे जो पूरा कथरी वगैरह तौलिया वगैरह झूला वगैरह सब हटा देते हैं, क्योंकि गीली हुई रहती है ना, रात में खेले रहते हैं। तो फिर बस दरवाज़ा खोला बाहर। अभी अंधेरा ही है, 5:30 बजे भी अभी उजाला नहीं होता है, 5:30 तक अंधेरा ही रहता है बाहर। तो फिर डायपर वगैरह पे कपड़े वगैरह थे, वो सब समेट करके अलमारी में सारा मैंने रखा। और रात में बॉटल धुल के वहीं टेबल पर ही रख दिया था, उसको भी मैंने सेट कर दिया। और फिर रिद्धि उठ गई यहाँ पर, तो रिद्धि दोनों के साथ खेल रही है, दोनों को कर रही है। पता नहीं कैसा आज पहली बार रिद्धि इतनी जल्दी उठ गई है। एक्चुअली रात में मैंने बोला था रिद्धि अगर कल पूजा करना है तो सुबह 5 बजे उठना होगा, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था ये बात, हो सकता है इस वजह से उठ गई। तो बाहर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया, उसके बाद अंदर फटाफट से वाला झाड़ू मैं लगा दूंगी। जल्दी जल्दी काम करना रहता है ना, बच्चों को भी देखना है उसी में ये। लेकिन अभी रिद्धि जग गई तो प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं।
तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, बेड पे ऐसे लगा दो ना पैर मारते तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहते हैं। और यहाँ टुक टुक भी सो के उठ गई, तो बस फटाफट से मैं कह रही थी रिद्धि टुक टुक तुम लोग बच्चों के साथ थोड़ा देर लगे रहो, मैं पोछा ओछा लगा दूँ, फिर तुम लोग नहा लेना। तो यहाँ पे 6:30 बजने वाले थे, तो जल्दी जल्दी वाला पोछा भी मैंने लगा दिया था, बस घर ही में ही लगाया था। वगैरह लगाते हुए सारा काम करते हुए समेटते 6:30 हो गया है। अब बस फटाक से नहा करके चल रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए, और बच्चा पार्टी भी नहा लेगी। तो बस इस तरीके से काम चल रहा है यार। बीच में बच्चे बहुत परेशान करने लगे थे, तो दूध वगैरह फिर से बना के पिला के उनको समझा के फिर वहाँ पे लगा दिया ताकि बच्चे थोड़ी देर खेले। तो इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे रिद्धि टुक टुक भी नहा लिए थे फटाफट से, अपने पापा के साथ भी वो भी नहा लिए थे, तो वो बच्चों को संभाल रहे थे। रिद्धि यहाँ बड़ी हो गई है, अपनी बहन को कपड़े वगैरह पहनाना, कंघी वगैरह करके दोनों रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से चलता है। मैं नहा धो करके हो गई हूँ रेडी, और यहाँ पे ढेर सारे बंदर आए हुए। बहुत ढेर सारे बंदर आए हुए हैं, धबड़ धबड़ टीने पे कूद रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में, नहा धो करके हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी। और मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, प्रेगनेंसी के पहले का ये सूट है, रक्षाबंधन पे भैया ने दिलाया था, वही वाला सूट है। तो मैंने कहा चलो अब फिट आ रहा है, इसको पहन लेते हैं। तो बस ये वाला मैंने सूट पहना हुआ है, और बस चल रहे हैं बनाने के लिए प्रसाद, जो कि चना मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया था। तो बस फटाफट से चना, हलवा और क्या कहते हैं बनेगा पूड़ी, ये रहेगा। और यहाँ पे सूजी हस्बैंड जी ने नहा धो करके यहाँ पे भून दिया है। तो बस पति पत्नी दोनों मिलकर के इसी तरीके से चल रहा है। अब किचन मैं संभाल रही हूँ, तो हस्बैंड जी बच्चों को संभाल रहे हैं। वैसे भी उन्हें 10 बजे तक ऑफिस भी जाना है। तो चलिए फटाफट से बातें नहीं करते, काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं टमाटर काट लूँगी, और कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। तो बिना प्याज लहसुन का प्रसाद बनता है। तो यहाँ पे तेल सरसों का डाल के जीरा और मिर्ची का तड़का लगाया है। उसके बाद चना मसाला, यहाँ पे सब्जी मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मसाला, इस तरीके से। मैं हलवा बना रही हूँ यहाँ सूजी का, और एक तरफ मैं बना रही हूँ यहाँ पे चने का मसाला रेडी कर रही हूँ, और दूसरी तरफ हमारा हलवा भी बन के हो रहा है रेडी। बस ऑलमोस्ट सूजी फूट चुकी है। तो यहाँ पे चना है, और ये मैं नया पैकेट नमक ही यूज़ करती हूँ पूजा पाठ में, अगर प्रसाद वगैरह बनाना रहता है, पुराना नहीं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सूजी पहले ही भून लिए थे, हस्बैंड जी जब नहा के आए थे तभी भून लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बस गरम किया सूजी को, उसमें चीनी ऐड किया, थोड़े से मेवे ऐड किए, और बस उसको थोड़ा सा चलाएंगे 5 मिनट। और इधर मेरा मसाला भी तेज़ आंच पे भून रहे हैं, मसाला भी मेरी रेडी हो जाएगी। इसमें टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ काट के डाला है। इसी टाइम पर हमें इसमें नमक ऐड कर लेना है स्वादानुसार, और बस इसको चला करके थोड़ा सा प्लेट से ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से हो जाए। दूसरी तरफ हम लोग सूजी में भी पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा सूजी भी भून के हो गया है रेडी। तो सूजी को जो भुने थे ना, तब वो देसी घी 2 बड़े चम्मच डाले थे, और लगभग 1 पाव बराबर सूजी है यहाँ पे, और बस पानी ऐड करना है। हमारा हलवा हो रहा है, रेडी हो रहा है। और दूसरी तरफ चना का मसाला मैंने रेडी करने के लिए ढक करके रख दिया। बस 2 मिनट में टमाटर गल जाएंगे, उसके बाद ये जो चना बॉईल करके रखा है वो डाल देंगे। तो झटपट बन जाता है माता रानी का प्रसाद कुछ इस तरीके से। और देसी घी में ये हलवे को, सूजी को भुना गया था पहले, उसके बाद फिर इसमें आगे का प्रोसीजर आपको दिखाया ही मैंने। तो चलिए फटाफट से आप आटा लगा लेते हैं पूरियों के लिए। बस हमारा 2 मिनट लगा, ये टमाटर वाला मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग फटाफट से मिला डाल देंगे, और बस कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल तरीके से चला लेना है। पहले इसको बिछा देते हैं अच्छे से ताकि इसमें लग जाए। और इधर हमारा हलवा भी बन करके हो गया है रेडी। कुछ इस तरीके से दोनों चीज़ें बन गई हैं। तो बस लगभग मुश्किल से 2 मिनट लगा, और दोनों प्रसाद मेरा बन करके हो गया रेडी। तो चलिए अच्छे से चने को मिला देते हैं। और हाँ, मेरे हाथ में ना, ये वाले हाथ में कंगन नहीं था, एक्चुअली समय ही नहीं मिल पा रहा था, दिमाग से निकल जा रहा था चूड़ी पहनने का। तो मैं कहा नहीं, आज मैं पहन ही लेती हूँ 2 मिनट निकाल करके। तो मैं गई थी वही चूड़ी वगैरह निकालने अलमारी से। अब चलते हैं हम लोग आटा लगा लेने, इसलिए 2 मिनट लग गया, और 2 मिनट में मेरा हलवा चना दोनों हो गया। तो चलिए, तो बस दोनों प्रसाद रेडी हो गया है, ठंडा होने के लिए साइड में उतार के रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आटा मैं लगा दूंगी फटाफट से। सिंपल पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो रिद्धि आके कह रही थी मम्मा कितना टाइम लगेगा। बीच में हस्बैंड जी भी आके देख रहे थे कि कहाँ तक बना है, और वो पूजे के अंदर तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ मैंने रिफाइंड ला लिया नया पैकेट, और उसमें डालेंगे हम लोग। और आटा भी सेट हो गया, बस पूड़ियाँ बनाना है फटाफट से। पूड़ियाँ बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है रिफाइंड वाला, और जो बचा था मैंने कांच वाले ही शीशी का धुल के रखा, तो उसी में डाल कर
करके मैं अभी साइड में रख दूँगी, बाद में इसको अलमारी में सेट कर देंगे क्योंकि अभी लेट हो रहा था। पहले जल्दी जल्दी पूड़ी बना लेते, लेकिन बच्चे रोने लग गए थे। बाहर साइड रिद्धि थी, संभाल रही थी दोनों को, यहीं पे हवा तक ही बाहर की लगे। दोनों बैठे हुए थे, हस्बैंड जी भी थे, देख रहे थे, लेकिन रोने लगे तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के साथ समय बिताते हैं। ब्रेस्ट फीड वगैरह मैंने करा दिया, फिर उसके बाद फिर मैंने बच्चों को अंदर कर दिया था। उसके बाद मैं फटाफट से हाथ पैर धुल के फिर से आ गई मैं पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को डायपर मैंने लगाया हुआ है, इस वजह से सूसू पोटी का डर नहीं है। तो बस पूड़ियाँ फटाफट से तल लेंगे यहाँ पे। और रिद्धि कह रही थी मम्मा चलो पूजा स्टार्ट होने जा रही है, पापा कह रहे हैं कि जल्दी कहो लेके आए पूड़ी हलवा चना। तो सारी लगभग तैयारी हो गई थी, बस पूड़ी हलवा चने की वेट हो रहा था माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो बस मैंने ला के दे दिया है और हम लोग यहाँ पे बैठ करके अब पूजा सुनेंगे, क्योंकि ऊपर भगवान के लग सब चीज़ चढ़ा दिए थे हस्बैंड जी। और यहाँ पे बच्चे भगवान की बुक ले लेकर के मार देखे पड़े, और अर्श बाबू झूले में थे, दर्श थे बेड पे देख रहे थे वहाँ से। तो बस मैं भी यहाँ पे पूजा पाठ कर लूँगी, सिंदूर चूड़ी सुहाग का सामान सब चढ़ा करके, भगवान को फूल वूल चढ़ा करके। उसके बाद फिर दर्श बाबू रोने लग गए थे, तो मैंने गोदी में फिर उनको ले लिया था। अर्श अभी भी झूले में, तो हस्बैंड ने सबको टीका लगा दिया। टीका लगाने के बाद ही पूजा प्रारंभ की जाती, कहते हैं शुभ माना जाता है। फिर की कथा सुने, और बहुत ही सुंदर कथा है। और उसके बाद फिर हवन वगैरह, फिर आरती, इस तरीके से पूजा संपन्न होगी। तो बस कथा यहाँ सुन रहे थे, बच्चे अपने में ही लगे हुए थे, मतलब दोनों बाबू को संभाले थे। एक बार रिद्धि दर्श को ले रही थी, अर्श भी उठ गए थे झूले में, रो रहे थे, नहीं रह रहे थे, तो फिर दोनों को गोदी में इस तरीके से लेकर के पूजा पाठ किया गया। उसके बाद हवन करने का स्टार्ट हो गया। तो बस हवन के लिए लकड़ियाँ जला लिए हैं, फटाफट से हवन वगैरह कर लेंगे, फिर आरती हो गई और कन्याएं भी आने लग गई हैं। बस अब पीछे मैं पूड़ी तल रही थी, और टाइम क्या हो रहा है मैं बता दूं, 9 बज रहे हैं। आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। और ये प्यारी प्यारी कन्याएं आ गई हैं और कन्या पीछे हैं। बस पूड़ी तल रही थी मैं यहाँ पे, फटाफट से सारी पूड़ियाँ तल जाए। तो उसके बाद बस मेरी पूड़ियाँ इतनी तल गई हैं, बस फटाफट से वर्क हो जाए। पति देव और मैं दोनों लगे हुए हैं, हलवा चना अलग निकाल रहे हैं सब धोने में, ताकि अंदर देना हो। तो बस फटाफट पूड़ी तल चुकी। तो 15 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी मैंने पूड़ियाँ तली। लोई पर हस्बैंड जी ने काट दिया था, बस सारी पूड़ियाँ तब फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पे कन्याओं के लिए पैर धुलना था, तो कन्याएं सब आ चुकी थी। 8:30 का टाइम दिया था, बट 9 बज के आता है, ऐसे हो गया था। तो बस यहाँ पे फटाफट से बच्चों के पैर वगैरह धुले, फिर उनको महावर लगाया। कहते हैं महावर बहुत शुभ होता है, और कन्याएं जो होती हैं देवी समान होती हैं। और बस मैंने यहाँ प्लेट लगा लिया था, अंदर कटोरे में करके चना हलवा इस तरीके से पूड़ियाँ लेकर के मैं चली आई थी यहाँ पे। और प्लेट में हलवा पूड़ी चना इस तरह लगा के सभी कन्याओं के सामने रख दिया। और फिर पानी यहाँ जग में मैं लेकर के आई थी। और अर्श दर्श को हस्बैंड जी भी बेड पे लेकर के बैठे हुए थे, एक को झूले में झुला रहे थे, बेड पे ही ऊपर झूला रख दिए थे। और ये है माता रानी का, आप सब भी दर्शन कर लीजिए और जयकारा जोर से लगा लीजिए। और ये कन्याओं को देने के लिए प्यारे प्यारे बॉक्स लेके मैं आई थी, इसी में एक पेंसिल और इरेजर रख करके इस तरीके से कन्याओं को देने के लिए है। इस बार कुछ अलग सोचे, पिछली बार प्लेट देख दिए थे। तो बस हस्बैंड जी बच्चों को संभाल रहे थे। इधर एक और छोटी कन्या आ गई, इसी का वेट हो रहा था, बट सो रही थी उस टाइम पे, फिर आ गई। तो ये था मेन कन्या, तो यही है, इतनी छोटी सी प्यारी सी। तो बस इनका भी पाँव धुला, कलर लगाया, और फटाफट से बिट्टू रानी को मैंने खाना दे दिया खाने के लिए। और फिर सभी ने खाना खाने के बाद सबको तिलक लगा करके उनको गिफ्ट दिया, पैर छुए, आशीर्वाद लिए ढेर सारी। और बस माता रानी अपना आशीर्वाद हम पे, हमारे परिवार पे बनाए रहें, और हर साल इसी तरीके से धूमधाम से कन्या खिलाते रहें। और बस छोटी कन्या के लिए मैंने हैंकी लाया था, क्योंकि उसके साइज़ का भी बॉक्स था नहीं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने भी सबको फिर दक्षिणा दिया और आशीर्वाद लिया सभी कन्याओं से। तो इसके बाद माता रानी का प्रसाद केला नारियल दिया गया बच्चों को। और ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पर आए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी, बाय बाय।